हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 8 है। आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स। भैया ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, पिछले पार्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का एक और टॉपिक भी है, एक्सप्रेस एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम देखेंगे कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट्स क्यों पढ़ते हैं भाई? क्या जरूरत पड़ी हमें एक्सपोनेंट्स पढ़ने की? देखो, मेरे पास मान लो कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, उसको मैं ना छोटे फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको मैं अगर छोटे फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब देखते हैं, मान लो मेरे पास नंबर है 10,000, 10,000। अब 10,000 क्या है? सॉरी, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो मैं तो क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 4। भैया देखो क्या होता है, एक नंबर को तुम जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ना, उतनी बार उस नंबर को तुम उसके ऊपर लिख दो। जैसे 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करा है, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार। तो हमने क्या किया? 10 के ऊपर कितना लिख दिया? 4। क्लियर? समझ गए? तो पढ़ने को क्या कहते हैं? ये है शॉर्ट नोटेशन किसकी? 10,000 की, 10 की पावर 4 स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर? क्लियर। यहाँ पे 10 क्या है? 10 है बेस। 10 को क्या बोलते हैं भैया? बेस। और 4 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्लियर? पता चल गया एक्सपोनेंट क्या है। कोई भी नंबर है बहुत बड़ा, उसको तुम्हें छोटी फॉर्म में लिखना है तो उसको तुम किसी की पावर में लिख सकते हो। तो वो जो नीचे जिसकी पावर में लिखोगे वो नंबर बेस होगा, जो पावर होगी वो बोला जाएगा एक्सपोनेंट। क्लियर? इसको पढ़ते कैसे भाई? 10 के ऊपर जो 4 लिखा होगा इसको कैसे पढ़ते हैं? 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर? या फिर फोर्थ पावर ऑफ 10। ओके, समझ गए? 10 to the power 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ओके, बस ये हमें पता होना चाहिए कि किसको कैसे पढ़ते हैं। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल आता है 256। ये भी बड़ा नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? सर इसको ना 2 की प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 68, 64, 64 इंटू 2 128, इंटू 2 128 इंटू 2 256। तो हम इसको 2 के मल्टीपल्स में लिख पाए। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 की पावर कितनी आएगी? 8। क्लियर? समझ गए? सिमिलरली 625, ये तुम करोगे खुद से कि इसको तुम कैसे किसी की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। इसके बाद अगला एग्जांपल आता है भाई, विच वन इज ग्रेटर, 2 to the power 8 और 8 to the power 2? कौन सा नंबर बड़ा है? ऐसे तो देख के पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है। दोनों में 2 और 8 है, उसमें भी 8 और 2 है, तो पता तो चल ही नहीं रहा। तो क्या करो भैया? कैलकुलेट कर लो। 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 8 बार। अभी हमने देखा 2 की पावर 8 को जब हम 2 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा भैया? 256। समझ गए? वहीं पे 8 की पावर 2 का क्या मतलब है? 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, क्या आएगा? 64। तो कौन बड़ा है सर? 256 बड़ा है। इसका मतलब 2 की पावर 8 बड़ा है। समझ गए? समझ गए? इसके बाद अगर एक बात बताओ, ऐसा तो तुम नहीं समझ रहे हो कि जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा, ऐसा नहीं होता। यहीं पे देख लो भैया, 2 की पावर 8 और यहीं पे मैं तुम्हें दूसरा नंबर दे दूं क्या? 64 की पावर 2। बताओ बताओ बताओ, कौन बड़ा? यहाँ पे पावर, यहाँ पे 8 है लेकिन 2 है। लेकिन ये 2 की पावर 8 का मतलब है 256। और 64 इंटू 64 क्या आएगा? देख लो भैया, 64 इंटू 64 बहुत बड़ा नंबर आएगा, हाँ है ना? 4 इंटू 4 16, कैरी 1, 2 इंटू 24 25 इंटू 24 कैरी 2 36 40, क्या आएगा? देखो भाई, 4 2 9 6। कितना बड़ा है ये? 256 से बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा होगा। डिपेंड करता है कैलकुलेट होके कौन बड़ा आता है। ओके, आगे चलते हैं। 2 की पावर 4 से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या मतलब है? 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। क्लियर? 2 की पावर 4 क्या होगा? समझ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। क्लियर? सेकंड क्या है भाई? -2 की पावर 3। -2 की पावर 3 सॉरी, इसका क्या मतलब है? -2 की पावर 3 का भैया, -2
मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा भाई? -2 मल्टीप्लाई -2 सर 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस। डन। फिर 4 इंटू 2 8 और माइनस माइनस प्लस हो चुका था और फिर आया माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस। कितना आएगा? -8। इज दैट क्लियर? सर समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो और प्लस वाले साइन को मल्टीप्लाई करो। 2 बार माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा और तीसरी बार माइनस आएगा तो फिर माइनस बन जाएगा। समझ गए? समझ गए। एक और करते हैं भाई। -5 की पावर 4, -5 को मल्टीप्लाई करना है -5 से कितने बार? 4 बार। समझ गए भाई? जल्दी से कर लेते हैं। 5 इंटू 5 कितना होता है सर? 25। 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। 125 इंटू 5 कितना होता है? 625। ओके, 625 तो आ गया। माइनस का साइन कैसे आएगा? तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से प्लस। समझ गए? ये थर्ड वाला तुम्हें खुद से करना है। समझ गए सर? इसके बाद है ना, मैंने तुम्हें डायरेक्ट एक बात लिखी हुई, ये पढ़ो क्या कहता है। इवन नंबर, सॉरी नॉट इवन नंबर, इवन पावर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। मतलब तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर तुम्हारे पास कैसी पावर है? कोई भी तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, उसकी पावर इवन नंबर। भैया इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 6 है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो जो आउटपुट आएगी ना वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगी। क्लियर? समझ गए? क्लियर? अब तुम्हें प्लस माइनस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है और पावर इवन है तो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आएगी। समझ गए? अगर किसी भी तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो और उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव है वो काट दो, गलत है। समझ गए? अगला पढ़ो भैया। ओड पावर है, हमने देखा था क्या तो नंबर इवन होगा या नंबर ओड होगा। अगर नंबर ओड है और नेगेटिव मतलब क्या दिया हुआ है? नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर ओड है, तो आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगी। तो सर इसका मतलब -10 की पावर 3 का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर? क्या आएगा वो अलग बात है, पर आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ गए? बस तुम क्या करो, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -5 की पावर 4, भैया -5 की पावर 4 नेगेटिव नंबर की पावर इवन, आंसर पॉजिटिव आया होगा। देख लो भैया 625 आया था। समझ गए? समझ गए। चले आगे। इसके बाद भाई कुछ लॉज है किसके? एक्सपोनेंट के। कितने लॉज है? 8 लॉज है। एक एक करके कवर करते हैं ना। सबसे पहला कौन सा? नंबर विद एक्सपोनेंट 0। नंबर विद एक्सपोनेंट 0, एक्सपोनेंट का मतलब वो जो ऊपर पावर में लिखा होता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी हुई है ना भैया, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो नंबर 0 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, वो नंबर खुद से 0 टाइम्स मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो नंबर खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई? 0 टाइम मल्टीप्लाई। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1। बस कब? जब वो नंबर खुद 0 ना हो। अगर वो 0 खुद है तो फिर वो ऐसा भी नहीं 1 होगा या 0 होगा, ना तो ये नंबर 0 के इक्वल है और ना ये नंबर 1 के इक्वल। ये बात याद रखना भाई। 0 की पावर 0 ना 0 होता है, ना 0 की पावर 0 1 होता है। ये बात याद रखना। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 आ जाए तो तुम उसे क्या मान लोगे? 1 मान लोगे। देखो भाई 2 की पावर 0 सर 1। समझ गए? -2 की -25 की पावर 0 सर, हमें इतना तो पता है जो नेगेटिव है ना उसकी पावर इवन आ रही है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ गए? और 25 की पावर 0 में क्या बन जाएगा? 25 की पावर 0, तो अभी तो बताया किसी की भी पावर 0 ले लो 1 होता है। समझ गए? समझ गए। चलते हैं दूसरे लो के ऊपर। भैया बहुत काम के लो है यार, अगर ये भूल गए तो नंबर भूल जाना अपने पेपर के अंदर, है ना? नंबर भूल जाएंगे तुम्हारे आने, याद रखना। दूसरा क्या है? कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर मान लो नेगेटिव पावर रखी हुई है तो क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो इसी में डाउट होता है, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, तो बंद कर देते हैं जी हमसे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। देखो कोई भी नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव है 1b 2b, तो बस क्या होता है? नेगेटिव का मतलब है नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, नंबर को नीचे कर दो, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? सर सबसे पहले 0 की बात कर लो। 0 की पावर -1 है तो ये 1/0। मैंने तुम्हें है ना पहले बताया हुआ है बहुत बार कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, ये बात गलत होती है। क्लियर? कई कहेंगे इन्फिनिटी होता है, नहीं भाई गलत होती है, नॉट डिफाइंड होती है ये बात, इन्फिनिटी नहीं होती। ठीक है सर, 2 की पावर -1 क्या होगा भैया?
टू की पावर माइनस, अगर किसी की भी पावर माइनस आ जाए तुम उसे उल्टा कर दो नंबर को, टू को उल्टा ऐसे मत कर देना, ये लो भाई टू का उल्टा 5 बना दिया ना, ऐसे उल्टा नहीं करना, 1 के अपॉन में लिख दो उसको ना, 1 अपॉन में 2, समझ गए। पर सर अगर मान लो -1 पावर के बजाय -2 पावर आ गई तो मैं क्या करूंगा? भैया ये जो काम है ना ये -1 करता है, मतलब ये सिर्फ काम ना माइनस के लिए होता है, उल्टा टू का कुछ नहीं कर सकता मैं। तो टू की पावर -2 अगर है तो तुम क्या करोगे, उल्टा कर दोगे 1/2, और इसकी अभी भी पावर 2 रह जाएगी। आप समझ गए? समझ गए। जो माइनस का साइन है वो उल्टा करता है और जो पावर है वो रखी रहेगी। अब देखो, अब इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, ऐसे समझेंगे। इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, ये तो मतलब हो ना। क्या मतलब हुआ इसको? इसको ऐसे देखो, ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो कि 1/2 की पावर 2 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई होगा खुद से कितनी बार? 2 बार। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है भाई? 1/4। क्लियर? समझ गए? चलो भाई आगे, नेगेटिव वाला भी समझ गए। इसके बाद आता है, अगर मान लो, अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं और जब मैं मल्टीप्लाई करते टाइम एक चीज देखूं कि a की पावर m है, दूसरा एक नंबर है a, उसकी पावर n है, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जैसे अभी मैंने है ना 2 इंटू 2 को कैसे लिखूंगा? मैं 2 की पावर क्या थी? 1, 2 की पावर क्या थी? 1, 2 की पावर क्या थी? 1, 2 की पावर 1, पढ़ो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, बेस सेम है, बेस है 2, 2 2, पावर है 1 1 1, इसको क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 3। बात समझ गए? समझ गए। दूसरी चीज देखो एक और जल्दी से, मैं कह रहा हूं तुमसे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। अब भाई इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उनको ऐड करोगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करूं सर? अभी ये रिजल्ट बताया आपने, क्या कहता है? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 8, बेस सेम है, बेस क्या है भाई? ये 2, बेस क्या है? ये 2, उसकी पावर, बेस क्या है? 2, उसकी पावर लिखी हुई है कुछ, पावर कुछ भी हो, पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इतना मुझे पता होना चाहिए बेस सेम है। सर बेस सेम है दोनों में, 2 2, बेस क्या है? 2 2, पावर कुछ भी हो, बेस आ जाएगा सेम और पावर हो जाएगी एंड। कर दो भाई, 8 प्लस 5 या 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 30। समझ गए? समझ गए। सर अगर पावर माइनस में हुई तो भाई देख लेते हैं वो भी क्या हो सकता है। 2 की पावर 5 ले लेते हैं, माइनस में 2 की पावर -8, बेस सेम, पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फिर से ऐड कर दो, बेस सेम है, बेस सेम आएगा, पावर एक 5 एक -8 है, ऐड कर दो, तो क्या बनेगा? 5 -8 कितना होता है? -3, 2 की पावर -3। सर माइनस आ गया, अभी अभी ऊपर पड़ा था, माइनस आ जाएगा तो उल्टा कर दूंगा नंबर को, 1/2 बना दूंगा, बना दिया जी। 3 का क्या होगा सर? 3 रहेगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करूंगा तो क्या आएगा? 1/8 आएगा। क्लियर? समझ। चले आगे। कभी भी याद रखना, एक बार और बता देता हूं, कभी भी सेम बेस वाले नंबर, सेम बेस, पावर सेम नहीं, सेम बेस होना चाहिए, और पावर कुछ भी हो और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तुम क्या करो? बेस पकड़ लो कॉमन, दोनों की पावर जोड़ के उसके ऊपर रख दो जी। समझ गए? चलो आगे, अगला क्या कह रहा है भाई? तुम्हारे पास एक नंबर है ए, उसकी पावर m, दूसरा नंबर है a, उसकी पावर n, अब तुम कर रहे हो डिवाइड, क्या कर रहे हो? अब तुम कर रहे हो डिवाइड, तो है ना, डिवाइड करके पता है क्या करो? पावर है ना एक माइनस दूसरी कर दो। देखो भाई इसको देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। देखो, मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 5 को डिवाइड कर दो 2 की पावर 3 से, तो भैया एक बार करके देखते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है सर? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 बार, क्या आएगा? 32। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। डिवाइड करते हैं सर, ये ना 8 से कैंसिल हो गया, 8 इंटू 1 8 इंटू 4 32, आंसर आया 4। इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 2। क्लियर? क्लियर? समझ गए? 2 की पावर 2 इसको मैं लिख सकता हूं। सोचो ये तो इजी था, तुमने ऐसे काट के लिख दिया, बहुत बड़ा नंबर आ जाता, फिर तुम क्या करते? ऐसे कैलकुलेट करते? क्या तुम ऐसे कैलकुलेट करते? लो करके दिखाना एक बारी। अगर ऐसा आ जाए 2 की पावर 81 डिवाइड में 2 की पावर 79, अब बताओ, पहले 2 को 81 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का भी नहीं होता, 2.5 आवर्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ये निकलने में लेगा 300 मिनट, हो जाएगा काम, हो गया बेड़ा पार।
तो याद रखना ऐसे नहीं काम चलता। तुम्हें 2 की पावर 81, 2 की पावर 79, अब तुम्हें ये रिजल्ट लगाना पड़ेगा, अब तुम्हें सीखना पड़ेगा रिजल्ट क्या है। कभी भी सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो या पावर सेम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेस सेम हो तो तुम क्या करोगे, और नंबर एक दूसरे को डिवाइड करोगे। बेस सेम हो, नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसे लिखो और उसकी पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दो। तो क्या आएगा भैया, 2 की पावर 2 मतलब 4। क्लियर, समझ गए। क्या करा भाई, ए की पावर एम को डिवाइड करा ए की पावर एन से, तो आंसर क्या आएगा, ए की पावर एम माइनस एन। जी समझ गए, समझ गए भाई। बहुत ही काम के रिजल्ट है। आजकल तो तुमने देखा होगा बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। क्यों, 2 की पावर 9 डिवाइड कर रहा है 2 की पावर 11। आधों को तो पता ही नहीं है कि पहले कैलकुलेट करूं या क्या करूं। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, एक और क्वेश्चन देखो। 2 की पावर 9 डिवाइड में 2 की पावर 13, अब कैसे डिवाइड होगा भाई। बड़े छोटे का कोई लॉजिक नहीं था ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है। बेस सेम हो, पावर कुछ भी है सर, बेस सेम है 2, पावर क्या होगी, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। क्या आया, 2 की पावर माइनस। सर माइनस आ गया तो क्या होगा जी, नंबर उल्टा हो जाएगा, 1/2 की पावर 4। अब 1/2 की पावर 4 का क्या मतलब है सर, 1/2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ना कि 4 से। ये बात याद रखना, बहुत बच्चों तो ये गलती करते हैं, 1/2 की पावर 4 को लिख देंगे 1/2 इंटू 4। ये गलत है भाई, ये बात बहुत ज्यादा गलत है। 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/2 की मल्टीप्लाई खुद से कितनी बार, 4 बार। तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 1/2 की पावर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 के लिए 1/16। चलते हैं आगे। चलो, अब क्या हो रहा है, अब है ना बेस, क्या नाम है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। मतलब अब की बार पावर सेम है, बेस अलग। दो नंबर है, दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो क्या होगा देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ सकता है। ऐसा आएगा भाई, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। दोनों की भाई सिर्फ पावर सेम है। क्या सेम है, दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या होगा सर, इसको भी पूरा ओपन कर लूंगा, इसको भी पूरा ओपन कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर भाई ऐसे ही करना होता तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऐसा तो बहुत पहले सिखा दिया था 5 मिनट में ऊपर, तो फिर वहीं से ही वीडियो बंद कर देते। सही बात है ना, तो क्यों सीख रहे हो फिर। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को इतने लंबे तरीके से सोल्व ना करें तो कुछ सीखते हैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, पता है क्या करो, दोनों में है ना पावर 5 कॉमन दिख रही है, ऐसे लिख लो। क्या करो, दोनों बेस जो है ना अलग अलग है या सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पावर सेम है। यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऊपर ही रख लो। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6, 6 की पावर। समझ गए, समझ गए। एक बार दिखा देता हूँ कैसे मैंने ये चीज बनाई। देखो, ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। ये लिखा हुआ है 5 बार 3, 1 2 3 4 और 5। देखो भाई एक ही करके पकड़ते हैं। 3 इंटू 2 6, 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 कितने 6, 1 2 3 4 5, 6 की पावर 5। समझ गए, समझ क्या करना है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हमें क्या करना है, जो सेम पावर है उसे ले लेना है कॉमन और बेस कर देना है मल्टीप्लाई। समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7, या 4 की पावर 7 नहीं, कोई और नंबर ले लेते हैं, 9 8 की पावर 7, 8 की पावर 7, 3 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 7, दोनों पावर सेम है, 7 7। 3 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 7, दोनों पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगी सेम। 8 इंटू 3 24 और पावर रहेगी 7। क्लियर, दोनों बेस हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावर रहेगी कॉमन, 24 इंटू 24 की पावर 7। समझ गए, समझ। चलो अगले मेथड पे, मेथड पे नहीं, अगले लो पे। डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट, डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट, मतलब अब की बार पावर सेम है और दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। दो नंबर क्या है भाई, 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है 7 की पावर 3, पावर सेम है, तो इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखा होगा, 2 की पावर 3 डिवाइड में 7 की पावर 3। दोनों में पावर 3 3 है, तो दोनों की पावर 3 3 को ऐसे कॉमन ले लो।
ब्रैकेट के बाहर। देखो यही कह रहा है वो, a बाई बी की होल पावर m हो जाएगी, 2/7 की होल पावर 3 होगी। समझ गए? हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की, नो कुछ अलग लेते हैं नंबर, अलग अलग नंबर लेते हैं। 7 की पावर 9 डिवाइड में 8 की पावर 9, पावर सेम होनी चाहिए भाई, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। इसको फिर से लिख सकते हैं 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 8 की पावर 9, दोनों की पावर 9 9, दोनों की पावर 9 9, पावर को ले जाओ बाहर, पावर को ले जाओ पकड़ के बाहर, ये आएगा इसका आंसर। समझ गए? इससे ज्यादा अगर तुम कट सकते हैं तो इनको काट के लिख लो कुछ और फिर पावर सोल्व कर लो। ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन करने का नया आइडिया है। चलते हैं भाई दूसरे वाले टॉपिक पे, है ना? तुम्हें लग रहा होगा बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस तुम एक बार अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत तेज जा रहा है तो तुम एक क्वेश्चन को, एक मेथड को, इसको पढ़ो लो को, वेट करो, एक दो क्वेश्चन खुद से लिख लो, खुद से सोल्व कर लो, हो जाएंगे, है ना? और तुम्हें लग रहा है बहुत ही ज्यादा धीरे है तो फिर इसको 2x पे लगा दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना? पर ये बात याद रखना, चाहे 1x पे देखो चाहे 2x पे देखो, पर वीडियो को पूरा जरूर देखना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है? समझ गए? अब कह रहा है भाई टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, मतलब एक नंबर है उसकी पावर कुछ रखी हुई है, अब उसकी भी पावर कुछ रखी हुई है, तो क्या होगा? भाई ये है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग, बच्चों को जो लगता है, जिनको जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनको, तुम तो देख लोगे वीडियो, तुम्हें तो कुछ कंफ्यूजिंग लगने वाला है नहीं, क्योंकि मैं सिखा दूंगा ना तुम्हें तो। देखो भाई जल्दी से क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ भाई 2 की पावर 3 की होल पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? पावर का मतलब होता है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई, वो पावर का मतलब होता है वो नंबर उतनी बार, जितनी पावर दी गई उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, ब्रैकेट लगी हुई है। तो हमने है ना छोटा सा ना छोटी क्लास में सीखा था एक बोर्ड मास का तरीका, बोर्ड मास क्या सीखा था? बोर्ड मास, बोर्ड मास। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आता वो सुन लो भाई जल्दी से। बोर्ड मास में पहला होता है बी, बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, तो बी की मतलब ब्रैकेट सोल्व होगी। 2 की पावर 3 सोल्व कर दो जल्दी से, 2 की पावर 3, दो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बढ़ेगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर? कितना आएगा? 64 इंटू 64, 4596 आया था ऊपर। क्लियर? समझ गए? समझ गए सर? चले आगे, चलो इजी है ये तो। 2 की पावर नहीं, अब 3 की पावर लेते हैं कुछ, या 5 की पावर लेते हैं, 5 की पावर 2 की होल पावर 2, ये देखो ये क्या बना? 5 की पावर 2 25 की होल पावर 2 625। सर ये तो सोल्व करने का तरीका हो गया। अगर मान लो यहीं पे यही आइडिया आ जाए, बहुत ज्यादा नंबर बड़ा नीचे आ जाए, उसकी पावर बहुत बड़ी, तो फिर क्या होगा? तो हमें कंबाइन करना सीखना पड़ेगा, हमें क्या करना सीखना पड़ेगा भैया? कंबाइन करना सीखना पड़ेगा। तो तुम एक बात देखो, ये 6 की पावर 625 आया, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 25 इंटू 5 और इंटू 5, ये लिख सकते हो। यस सर। यहां से तुम 25 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 25। यस और नो सर? ये सारी बातें सेम है, ये बात इसके इक्वल है और ये बात इसके इक्वल भी है। तो देखो 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर कितनी है यहाँ से? 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 4। समझ गए? समझ गए सर? इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 4096, ये कुछ और नहीं, ये 3 इंटू 4, 2 की पावर 12 है। क्या है भाई? ये 2 की पावर 12। ये दो चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, 2 की पावर 3 की पावर 4 में और 2 की पावर 3 की पावर 4 में, ये दोनों अलग अलग है। अपने मन से ब्रैकेट मत लगा देना, अपने मन से ब्रैकेट लगाओगे तो फिर अपने मन से प्लस का वन ले लेना और वो तुम्हें दे देंगे माइनस का वन। समझ गए? समझ गए? वो कौन? जहाँ पे तुम ये पेपर टिक करके आओगे, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा वहां पे। अगर तुम स्कूल के बच्चे हो तो तुम्हें फिर मिल जाएगा ऐसा, ये वाला नंबर तुम्हें मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल, ये नंबर जोड़ देना, इस नंबर की वैल्यू काटा है, इस नंबर की वैल्यू होती है 0, काटा 0 वाले गेम वाले की तरीके से। ठीक है? समझ गए? समझ गए? ये दोनों अलग अलग, ठीक है?
अभी इसी के लिए और बात कर देता हूँ। इसमें हमेशा रखना इन पावर को ऐड मत कर देना। ये 2 की पावर 7 नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने। क्या करने दोनों? मल्टीप्लाई। 3 into 4 क्या होता है? 12 होता है। कितना होता है? 3 into 4 12, ना कि 3 + 4 7। प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? तो सर इसमें प्लस करना है क्या? बार बार ऐसे बोल रहे हो प्लस माइनस। नहीं भाई, ये बिल्कुल ही अलग बात है। ये बिल्कुल ही अलग बात है। ए की पावर m की पावर है, ये बहुत ही ज्यादा अलग बात है। ये पता है कैसे सोल्व होगा? इसको एग्जांपल से बताता हूँ। इसको ऐसे बताता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 4। ये पता है कैसे सोल्व होगा? ये होगा, ये देखो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो सबसे ऊपर से शुरू हो जाओ। सबसे पहले 2 तो 2 रहेगा, 3 की पावर 4। सो 3 की पावर 4, 3 into 4 नहीं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 बार। 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81। तो 2 की पावर 81। भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है ना। 2 की पावर 81 कैलकुलेटर कर लो, ई आ जाएगा एक। उन्हें भी नहीं पता कितना होता है। 2 की पावर 81, बात समझ गए? यहीं पे 2 की पावर 3 के अंदर अगर ब्रैकेट लगा दूं तो क्या आंसर था? 2 की पावर 12। और ब्रैकेट हटा दूं तो क्या आंसर था? अगर ब्रैकेट लगा दूं तो आंसर 12, ब्रैकेट हटा दूं तो आंसर 81। समझ गए क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? याद रखना। इसका मतलब है 2 की पावर 3 के ऊपर 4 है, 2 और 3 के ब्रैकेट के ऊपर 4 है। और इसका मतलब क्या? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 दोनों अलग अलग है। कंफ्यूज मत होना। जब भी ब्रैकेट दिखे तो पावर मल्टीप्लाई कर लेना, ब्रैकेट ना दिखे तो पावर मल्टीप्लाई मत करना। चाहे तुम्हारा नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे तुम्हारा नंबर कुछ भी हो। समझ गए? चलो। सर 0 की पावर 2 क्या होता है? अरे भैया वो तो जीरो ही होता है ना। जीरो को कितनी बार मल्टीप्लाई, जीरो को 0 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ही आएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है नंबर विद एक्सपोनेंट फ्रैक्शन। कोई भी नंबर है, उसका जो फ्रैक्शन है ना भाई, वो एक्सपोनेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया? नंबर उसका एक्सपोनेंट, सॉरी क्या बोलूं, उसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन है। पता नहीं क्या आ जा रहा है। नंबर है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो एक फ्रैक्शन नंबर है। मतलब तुम मान लो a की पावर m/n, ऐसा। तो क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वाले। ए नहीं यार, नंबर लेके चलते हैं, नंबर से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। 2 की पावर 1/2, इसको बोलते हैं √2। समझ गए? समझ गए? जब भी पावर 1/2 आ जाए उसके ऊपर ये लगा देना। कैलकुलेटर में जाके देखना, ये एक नंबर है, ये रूट है। ये नंबर को इरेशनल बनाता था। याद आ गया थोड़ा थोड़ा। 3 की पावर 1/2, भाई 3 के ऊपर ये लगा दो। क्लियर? 1/2 पावर होगी, ये लगा देंगे। समझ गए? बहुत ही बढ़िया। अब मान लो सर 4 के ऊपर पावर 1/2 आ जाए तो? भैया 4 के ऊपर तो सर 4 के ऊपर भी लगा देंगे। लगा दिया, कोई गलत थोड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। पर एक बात बताओ, और कुछ भी कर सकता हूँ क्या? 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। हाँ या ना सर? बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी पावर 1/2। अगर ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है, ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत कर दोगे। जब भी अपने एक नंबर को खोलो तो याद रखना, ये 4 की पावर 1/2 है। 2 की पावर नहीं, इस वाले 2 की पावर नहीं है, और ना इस वाले 2 की पावर है। ये 4 की पावर है, और ये 2 की पावर 2 ही 4 है। तो ये किस नंबर की पावर है? पूरे की पावर है। समझ गए? अभी मैंने बताया था ऐसा दिखे तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 2 1/2। ये 2 से 2 कट गया 1, तो 2 आ गया। 2 की पावर 1। समझ गए? क्लियर? क्लियर? इसके बाद अगर मान लो 4 की पावर 1/3 आ जाए तो? भैया 3 आ जाए ना तो फिर से ये साइन लगा दो, लेकिन इसके आगे छोटा सा 3 लिख दो। इसे बोलते हैं क्यूब रूट, ऊपर वाले को बोलते थे स्क्वायर रूट। आगे देखो भाई, पावर सर 1/6 आ जाए तो? भैया 1/2 तक तो हमें पता है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, बाकी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे कुछ भी बोल दो। लिखने का तरीका यही, साइन बना दो, ये साइन बना दो नंबर पे। और तुम चाहते हो nth रूट, 11th रूट, 12th, मैं चाहता हूँ 12th रूट, तो भाई 12 लिख दो। किसका? 5 का। इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 1/2 है। समझ गए? समझ गए? सिर्फ सर 1 वाले हुए, कुछ और भी नंबर बताओ ना। देखो, एक नंबर लेता हूँ 4, उसकी पावर करता हूँ कितनी? 3/2। कितनी? 3/2। इस बात का क्या मतलब है? एक चीज देखेंगे जल्दी से। सर ये ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 into 1/2। ये सुन लो, बिल्कुल। सर ये पावर मल्टीप्लाई में है इन दोनों के, तो एक काम करो, एक पावर अंदर भेज देता हूँ। इसको ऐसे लिख दो, 4 की पावर 3।
सर बिल्कुल, और उसको ऐसे लिख दूं 1/2, बिल्कुल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा सर, यहाँ से देखना शुरू करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इसके ऊपर, तो जो भी पावर में ऊपर के पास है उसको तो भेज दो अंदर वाले के पास, और नीचे वाले के लिए लगा दो भाई वो रूट और वो नंबर, समझ गए। इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 into 4 into 4, 4 into 4 16, 16 into 4 64, 64 की पावर 1/2, 64 के ऊपर आएगा रूट। सिंप्लीफाई करने के लिए और भी बढ़िया काम करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 को, इसको क्या लिख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और उसकी होल पावर क्या लिखी हुई है 3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं 2 और 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, समझ गए। इसका आंसर क्या आएगा 8। सोल्व करने का एक ही तरीका, m/n, अगर ऐसे पावर m/n लिखी है तो तुम क्या करो, m भेज दो अंदर और फिर पावर रख लो 1/n, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सारे लॉस खत्म हो गए। ये टेबल देख लो, ये टेबल कंबाइन है, इसके डायरेक्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें बार बार लेक्चर में जाके ढूंढना ना पड़े कौन सा कहाँ पढ़ाया था। ये वही है जो मैंने भी तुम्हें बताया, कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद भाई आज का लास्ट टॉपिक, एक्सप्रेस एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई सिंपल सा एक लाइन में बता देता हूँ, जो नंबर तुम्हारा मन करे ना वो लिख लो, 3, 5, 8, 6, 7, 9, 10 ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका, नंबर को दोबारा लिख दो, 3, 5, 8, 6, 7, 9। सर जीरो नहीं लिखा, जीरो वाले मत लिखो, बाकी पूरा नंबर ऊपर वाला एज इट इज उतार लो, और आके पहले नंबर के बाद एक बिंदी लगा दो, इसे बोलते हैं डेसिमल। तो ये क्या बन गया, 3, 5, 8, 6, 7, 9, जीरो से 3.58679। और पता है क्या करो, इनटू में 10 की पावर, 10 की पावर, 10 क्या है बेस, एक्सपोनेंट लिख दो इसका, कितना गिन लो भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 पावर, खत्म। सीख गए, सीख गए। चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कैसा भी हो। सर ये हर जीरो हटा के ऐसा कर देना, भाई हर जीरो हटा के तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, हर जीरो हटा के तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल देखो, क्या कर रहे हैं हम, कोई भी नंबर आया 30567890000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पूरा नंबर एज इट इज लिख दो भैया, बीच के जीरो का कुछ नहीं कर सकता, जो बीच में है वो बीच में है, बस आखिरी वाले जीरो को हटा दो, खत्म। क्या करो, एक, सॉरी, फिर उसके बाद क्या करना, दूसरे स्टेप में यहाँ पे बिंदी लगा दो, पहले के बाद सर लगा दी, इनटू में 10 की पावर, कितने नंबर सर, 1, 2, 3, तो ये जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जीरो 6, सही था ऊपर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने पावर 9, समझ गए, समझ गए। इसके बाद एक और देख लो, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक नंबर पहले देखो, 0.3 पहले से ना ऐसे लिखा हुआ है, अब की बार ऐसे लिखा हुआ है पहले से, 5 पॉइंट, नॉट 5 पॉइंट नहीं, कुछ अलग लिखते हैं, कुछ तो हम भी करेंगे ना, सारा काम यही कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 586.78900। भैया पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आखिरी में जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, समझ गए, समझ गए। सर डेसिमल यहाँ पे है, हमें डेसिमल लगाना है फर्स्ट के बाद, कितने के बाद, फर्स्ट के बाद, तो सर येलो बन गया। अब 10 की पावर कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तुम्हें ए ऑप्शन मिलेगा। जिसने भी ये किया वो गलत, जिसने भी ये टिक किया गलत। क्यों गलत भाई, सर यही तो सिखाया था आपने भैया, वो जो सिखाया था वो डेसिमल के में नहीं थे, अब डेसिमल में है। तुमने कितने डेसिमल आगे सरकाया भाई, डेसिमल कितने बाद लगाया तुमने, यहाँ पे तुम्हारे पास डेसिमल था ही नहीं, तुमने पीछे से आए, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारे पास इस मूवमेंट तक तो पहले से ही डेसिमल था ना, तो तुम देखो तुमने कितना आगे लेके गए, तुम आगे लेके गए एक और दो, तो कितनी पावर आएगी यहाँ पे, सिर्फ 2। बात समझ गए, समझ गए। बस इतना सही तरीका है किसका, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। क्लियर, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।